अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जो आज की वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। इसमें मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि पांच आपको वर्बल कंजक्शंस बनाऊंगा। सबसे जो पहला है वो है बिसाइड्स, उसके बाद सबसिक्वेंटली, उसके बाद मीनवाइल और उसके बाद ऑन द कॉन्ट्रेरी और उसके बाद आपको सिमिलरली के बारे में ये सारे आपको पढ़ाऊंगा। और सिर्फ ये पढ़ाऊंगा नहीं, इनका ना ही मैं आपको सिर्फ मतलब बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है मतलब जान लेना काफी नहीं होता, मतलब के बाद उनकी जब आप एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लैरिटी होती। तो सबसे पहला मैं अगर बोलूं तो हमारे पास है बिसाइड्स, इसको पढ़ते हैं बिसाइड्स। अगर सिर्फ बिसाइड हो तो उसका अलग मतलब होता है, वो होते हैं बराबर में। अगर लिखा हो एस के साथ बिसाइड्स तो इसका उर्दू मतलब होता है इसके अलावा। और अगर हम इसके इंग्लिश मतलब की बात करें तो इसका इंग्लिश मतलब होता है इन एडिशन टू। उर्दू मतलब सुनने के बाद, इंग्लिश मतलब सुनने के बाद आपको 50% इस वर्ड की क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी तब तक नहीं होगी जब तक आप इस वर्ड को एग्जांपल में नहीं देखेंगे। तो इसके पहली एग्जांपल क्या है कि ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। बिसाइड्स ही इज वाइज, यानी वो बहादुर है। इसके अलावा एक और चीज भी बता रहे, इसके अलावा वो ज़हीन और अक्लमंद भी है। तो ही इज ब्रेव बिसाइड्स ही इज वाइज। तो ये इस तरह के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि शी सिंग्स, वो गाती है। बिसाइड्स शी एक्ट्स, यानी वो गाती है, इसके अलावा वो एक्टिंग भी करती है। गाने का काम तो करती है लेकिन इसके साथ साथ इसके अलावा वो एक्टिंग का काम भी करती है, वो एक्ट भी कर लेती है। इसके और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। Besides I can teach उर्दू, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा मैं उर्दू भी पढ़ा सकता हूँ। तो इन एडिशन किसी चीज का आप इजाफा कर रहे हैं। अपने एक सेंटेंस बोला, उसके बाद एक और सेंटेंस की जब आप इजाफत करते हैं, ऐड करते हैं, तो दरमियान में आप इन एडिशन टू भी लगा सकते हैं, बिसाइड्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है सबसीक्वेंटली। अगर आपको ये लफ्ज पढ़ने में मसला हो रहा है तो इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, आप इसको सिलेबल्स में ब्रेक कर दे। सबसीक्वेंटली। तो हम पहले इसके उर्दू मतलब की बात कर लेते हैं, फिर हम इसके इंग्लिश मतलब की बात करेंगे। इसका उर्दू मतलब होता है उसके बाद या इसके बाद, और इसका इंग्लिश मतलब होगा आफ्टर दैट। तो जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तभी क्लैरिटी होगी। अभी आपको उसके सिर्फ 50% क्लैरिटी हो, एग्जांपल के बाद आपको 110% इट वुड बी क्लियर। तो इसके एग्जांपल क्या होगा कि ही फेल, वो गिर गया। सबसीक्वेंटली, उसके बाद या इसके बाद, ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। ही वाज, जब वाज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में हो, तो अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में हो तो वो आपका ऐसी वॉइस सेंटेंस है, यानी उसको ले जाया गया, लेके जाने वाले सेंटेंस में मौजूद नहीं है, तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। दूसरे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इसके दूसरे एग्जांपल है कि आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की, मतलब मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा। सबसीक्वेंटली आई पास्ड, मतलब उसके बाद या इसके बाद मैं जो है कामयाब हो गया, पास हो गया। बड़ी ही इजी एग्जांपल है और आपको क्लैरिटी हुई होगी। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि इट रेन, बारिश हुई। सबसीक्वेंटली द स्ट्रीट्स फ्लडेड, बारिश हुई उसके बाद, यानी बारिश हुई उसके नतीजे में एक काम हुआ, उसके नतीजे में दूसरा काम क्या हुआ कि गलियां भर गई। जैसे आपके वैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ अक्सर मतलब गलियां, वैसे कराची, लाहौर, आप पिछले दिनों बताइए लाहौर की वीडियो थी, कराची वीडियो थी, जो गलियां भरी हुई होती, इस तरह से पहले बारिश हुई, उसके बाद सबसीक्वेंटली द स्ट्रीट्स फ्लडेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है देयर आफ्टर। पहले हम इसके उर्दू मतलब की बात कर रहे थे, फिर हम इसके इंग्लिश मतलब की बात करें। उर्दू मतलब होता है उसके बाद, सेम लाइक सबसीक्वेंटली, इसका मतलब ये उसके बाद। इंग्लिश मतलब क्या होगा? आफ्टर दैट। जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसकी होगी क्लैरिटी। इसके एग्जांपल के एक होता है देयरफॉर, आप इसमें भी कंफ्यूज ना होए। एक होता है देयरफॉर, एक होता है देयर आफ्टर और देयरफॉर में अलग अलग बहुत बड़ा फर्क है, तो आपने कोई आपस में कंफ्यूज नहीं करना। तो इसके एग्जांपल क्या है कि ही फिनिश्ड स्कूल देयर आफ्टर ही वेंट अब्रॉड, यानी उसने अपनी स्कूलिंग वगैरह खत्म की, उसके बाद ही वेंट अब्रॉड, यानी वो बाहर ममालिक कई बार गया। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है कि शी क्राइड, वो रोई। देयर आफ्टर शी स्लेप्ट, यानी वो रोई उसके बाद वो फिर सो गई। इसी तरीके से एक और हम टॉपिक देख लेते हैं। ऑटो में आपसे क्या कहा कि कन्वर्सली के बारे में आपको बताऊं को इसके पहले उर्दू मतलब देख लेते हैं, फिर हम इसका इंग्लिश मतलब देखते हैं। इसका उर्दू मतलब क्या है कि इसके बरअक्स या उसके बरअक्स, यानी किसी चीज के बरखिलाफ, उसके खिलाफ, उसके बद्दे मुकाबिल। तो जब आप इसके इंग्लिश मतलब सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी, लेकिन जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी होगी। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल से पहले हम आपको इसका इंग्लिश मतलब बता दें। इंग्लिश मतलब क्या होगा? ऑन दी अदर हैंड, ये हुआ, उसके बाद ऑन दी अदर हैंड वो भी हुआ। तो जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे क्लैरिटी है। एग्जांपल क्या है कि ही इज टॉल, इसको टाल नहीं पढ़ना, टॉल, ही इज टॉल, वो लंबा है। कन्वर्सली हिज ब्रदर इज शॉर्ट, यानी वो लंबा है, उसके बरअक्स, उसके बद्दे मुकाबिल, उसके बरखिलाफ उसका जो भाई है वो थोड़ा छोटा है, हो सकता है वो बोने टाइप का बंदा वो। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि शी इज पोलाइट, मतलब वो नरम दिल है। शी इज पोलाइट। कन्वर्सली ही इज र्यू, यानी वो तो नरम मिजाज है, नरम दिल है। उसके बरअक्स जो हो सकता है मियां बीवी की बात हो कि यार शी इज पोलाइट, कन्वर्सली ही इज र्यू, कि यार वो तो नरम है
अक्सर मतलब आपको पता है शोर अक्सर अक्सर के बारे में ये बोला जाता है, आने के होते नहीं है कि वो रूड है, यानी वो बदतमीज है, वो सख्त मतलब मिजाज का बंदा है। इसके बाद अगर हम एक और टॉपिक की तरफ जाए तो और टॉपिक हमारे पास जो है वो बड़ा ही इजी है। अदरवाइज पढ़ाने के वैदर अदरवाइज का मतलब होता है वरना, जो कि आपने पहले बड़ा आसान है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह, ये इसी तरह से, इन दोनों ये दोनों मतलब हो सकते हैं। जब आप इसके इंग्लिश मतलब देखेंगे, आपको पहले अगर आप उर्दू मतलब देखते हैं मुझे लगता है 25% क्लैरिटी, इंग्लिश मतलब देखेंगे तो 50% क्लैरिटी। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको 110% इट वुड बी क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है कि इसका इंग्लिश मतलब देख लेते हैं कि इन द सेम वे, इसी तरह, इन द सेम वे इंग्लिश में मतलब होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है कि ही इज हार्ड वर्किंग, बड़ा ही मेहनती इंसान है। सिमिलरली हिज ब्रदर इज टू, इसी तरह उसका भाई भी, यानी वो तो है इसी तरह उसका भाई भी बड़ा हार्ड वर्किंग इंसान है। उस वर्ड को दोबारा रिपीट करना जरूरी नहीं होता कि अगर आपने बोला कि शी इज हार्ड वर्किंग या ही इज हार्ड वर्किंग, सिमिलरली हिज ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, जब आपने पहले सेंटेंस में एक वर्ड का आपने इस्तेमाल कर दिया तो उसको दोबारा लेकर आना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो सुनने वाला होता है, जो सामने होता है, उसको आसानी से पता चल जाता है कि आप किस वर्ड की बात कर रहे हैं, यानी किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि शी लव्स बुक्स, वो किताबों से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। सिमिलरली आई लव म्यूजिक, यानी वो किताबों से मोहब्बत करते प्यार करते। इसी तरह मैं किसी से प्यार करता हूँ, आई लव म्यूजिक, यानी वैसे एग्जाम्पल है, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, आई लव टू रीड बुक। तो ये एग्जाम्पल आपको बताइए। तो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि आई लव क्रिकेट नहीं क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। सिमिलरली माई फ्रेंड लाइक्स फुटबॉल, भी मैं तो क्रिकेट पसंद करता हूँ, इसी तरह मेरा जो दोस्त है वो फुटबॉल पसंद करता है। तो इसके जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंटली का अगर हम इंग्लिश मतलब बात करें तो इसका इंग्लिश मतलब होता है एज ए रिजल्ट, और उर्दू मतलब की बात करें तो नतीजतन। लेकिन एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। एग्जाम्पल क्या है, ही डिडंट स्टडी, वो नहीं पढ़ा, यानी उसने स्टडी नहीं की। कॉन्सिक्वेंटली, मुश्किल हो वर्ड पढ़ना तो तोड़ दो उस लफ्ज को। कौन उर्दू में आप कहना कौन सी मतलब कौन सी पंजाबी बोलते अस्सी तो सी, क्वेंटली आप अक्सर पढ़ देते क्वेंटली, काफ को क्वेंट, आगे टी को भी पढ़ देते कॉन्सिक्वेंटली। नो, कॉन्सिक्वेंटली इट्स नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन, द वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड consequently। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि he didn't study, consequently he failed, उसने पढ़ाई नहीं की, नतीजतन वो फेल हो गया। आप भी ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी। तो इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द रोड वाज बैक्ड, मतलब जो रोड था ना वो गीला था, पानी से भरा हुआ था। Consequently the car slipped, यानी रोड जो था वो गीला था, नतीजतन कार जो है स्लिप हो गई वहां से। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि she forgot her umbrella भी नहीं पढ़ना इसको, umbrella, she forgot an umbrella, consequently she got back, मतलब वो umbrella भूल गई लाना, नतीजतन वो जो है भीग गई, यानी वो गीली हो गई, भीग गई। आप दोनों उर्दू वर्ड बोल सकते हैं। बाद हम एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं जो हमारा लास्ट होगा वर्ड, वो है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब क्या होता है, इसी तरह या इसी तरह से। इसके इंग्लिश मतलब क्या होगा, सिमिलरली। लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इसकी होगी क्लैरिटी। एग्जाम्पल क्या है, क्या रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लाइकवाइज यू शुड रिस्पेक्ट अदर, इसी तरह से तुम्हें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और होना भी यही चाहिए। अगर अल्लाह आपकी किसी लोगों से आपकी इज्जत करवाता है तो फिर आपने अल्लाह के बंदों की इज्जत करनी है, तभी तो होगा बेटर, तभी तो आपको इज्जत मिलेगी, वरना इज्जत आपको बस जिल्लत ही जिल्लत होगी। इसके एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है कि शी स्माइल्ड एट मी, स्माइल्ड ऑन मी, नहीं ऐड लगाना है, ऐड आपने प्रीपोजिशन लगा रखी, वो मुझ पे मुस्कुराई। लाइकवाइज इसी तरीके से आई स्माइल्ड बैक, इसी तरीके से मैं भी दोबारा मुस्कुराया। बैक मीन उसके पीछे नहीं, या दोबारा, यहाँ बैक का मतलब दोबारा। एक और इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो बड़ा ईमानदार शख्स है। लाइकवाइज इसी तरह हिज ब्रदर इज टू, इसी तरह उसका भाई भी। तो इस तरह से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के ये वर्ड काफी हैं। अगर आप इस तरह के वर्ड सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से मजीद वर्ड सिखाएं, तो सबसे पहला काम ये करें कि आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है और आपने इन वीडियोस को शेयर भी करना है और आपने हमें सपोर्ट भी करना है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि अल्टीमेटली वी वुड बी डिमोरलाइज्ड, वी वुड बी डिग्रेडेड, और फिर हम दूसरे टीचर्स की तरह हम भी बनाना छोड़ ही देंगे।